हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 के त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के अनुपात ज्ञात करेंगे। इससे पहले आप ये फार्मूलेज देख ले सकते हैं कुछ, जिसमें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस तरह से करके ये कुछ 6 फार्मूले हमारे तैयार हो जाते हैं। आइए अब हम प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न आ रहा है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है अर्थात 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम ध्यान से देख लेते हैं। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 हमने ले लिया, तो tan को हमें कोट में चेंज करना है, यानी कि इसका पूरा कोण कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि दोनों तरफ कोट ही कोट लाना है इसलिए। और कोट से कोट ये ऑटोमेटिक अपना कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से हमारे पास केवल जो मान बचता है उसको हम पक्षांतर करके चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास चर राशि अलग और अचर राशि अलग चली जाती है। तो ये -3a बराबर -108 डिग्री इस तरह से करके आ जाता है। तो a का मान सीधे सीधे हमारे पास -108 बटे -3 करके आ जाता है। और ये 3 से माइनस कट जाएगा और 3 3 9 और 3 6 18, तो a का मान 36 डिग्री हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 4, यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी क्योंकि दोनों तरफ tan और कोट दोनों तरफ नहीं है, तो हमें tan को फिर वापस या तो कोट में बदलना पड़ेगा या कोट को tan में। तो यहाँ सीधे सीधे हमने कोट को tan में बदल दिया है। tan 90 माइनस b बराबर कोट भी आ जाएगा ये। तो इससे tan से tan फिर कैंसिल हो जाता है निरसन नियम के द्वारा, और हमारे पास केवल a बराबर 90 माइनस बी बचता है। इसके बाद हम b को a के पास ले आते हैं पक्षांतर करके, तो ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सोल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है हमारे पास सीधे सीधे कि हमें दोनों ओर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पर भी 4a एक न्यून कोण रहेगा, तो इसलिए भी a का मान निकालना है। तो यहाँ पर फिर हम कोसेक का फॉर्मूला लगाते हैं, कोसेक 90 माइनस ए थीटा बराबर सेक थीटा, ताकि जो है दोनों तरफ एक ही वैल्यू आ जाए, कोसेक कोसेक या सेक सेक। सिमिलरली हमें कोसेक से कोसेक कट जाता है और हमें फिर हमारे पास 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 बचता है। फिर हम यहाँ पर अगेन चर और अचर का पक्षांतर कर लेते हैं एक ही और समीकरण के अनुसार, और -5a इजिकल टू -110 आ जाता है। और इसके बाद -5 110 के नीचे आ जाएगा और माइनस से माइनस कट के a का मान हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आ जाता है, यानी a का मान 22 डिग्री आ जाता है। बिल्कुल पहले प्रश्नों की तरह ही होता है ये सवाल भी, दोनों तरफ पक्षांतर करना है। और अब छठा प्रश्न आ रहा है, जो कि हमेशा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंत्य कोण है, तो दिखाना है कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2। तो चूँकि त्रिभुज के तीन अंत्य कोणों का 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री ये होता ही है, हमें पता है ये, क्योंकि अंत्य कोणों की बात सवाल में उसने की थी, इसलिए हमने अंत्य कोणों का मान लिया दोनों। ये हमें ध्यान देना है कि चूँकि b प्लस सी बटे 2 लाना है, तो इसलिए हमें 2 से भाग यहाँ करना पड़ेगा। इस समीकरण a प्लस बी प्लस सी को भी 2 से भाग किया, 180 बटे को भी 2 से डिवाइड कर दिया हमने, ताकि उसी प्रकार से आ जाए जिस प्रकार से प्रश्न था ये। तो a बटे 2 अलग ले लिया, b प्लस सी बटे 2 अलग ले लिया, क्योंकि ऊपर b प्लस सी अलग लेना है इसलिए। और ये पक्षांतर करने पर हमारे पास b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2 को उधर ले गए हम, और दोनों ओर साइन ले लिया अब, क्योंकि साइन लाना है। तो साइन लेने के बाद हमारे पास ये बनता है साइन b प्लस सी बटे 2 और साइन 90 माइनस थीटा वो बनता है कोस थीटा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कोस a बाई 2 बन जाता है, जो कि हमें प्रूव भी करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।